गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और पिछली क्लास में हमने हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हम हरियाणा का जो करंट अफेयर है उसको भी साथ साथ लेके चल रहे थे और आज का जो हमारा सेशन है वो हरियाणा के करंट अफेयर पे होने जा रहा है। आज का सेशन बड़ा बेहतरीन सेशन आपका होने जा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि हरियाणा का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, बजट है, करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमने बड़े बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को क्लियर किया है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली जो आगे की क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि भाई जो हमारे पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन है ये किसको नियुक्त किया गया है। देखो इसके बारे में तो आपको आंसर करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप मेरे को बता सकते हैं हरियाणा का जो वन विकास निगम है उसके चेयरमैन कौन रहेंगे। हरियाणा का वन विकास निगम, इसका जो चेयरमैन है, इसका जो अध्यक्ष है वो हमारे पास कौन रहने वाले हैं। हरियाणा का पर्यटन विकास निगम, हरियाणा के पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन कौन होंगे इसके बारे में आप बताएंगे। पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन है ये कौन होने जा रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा के लोकायुक्त, हरियाणा के लोकायुक्त के बारे में आप आंसर कर सकते हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो, हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन है उनका नाम आप आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे को बताएंगे हरियाणा रेड क्रॉस का महासचिव, हरियाणा रेड क्रॉस का वर्तमान में महासचिव कौन है। इसके साथ आप हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन, हरियाणा की जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसके हेड कौन हो जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग, हरियाणा गौ सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। इसके साथ हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे हरको बैंक के चेयरमैन किसके। तो आप कहेंगे सर हरको बैंक का जो अध्यक्ष है ये कौन होगा। अभी स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं ये अपने आप में बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। हरियाणा वन विकास निगम की अगर बात करें तो धर्मपाल गोंदर का नाम ध्यान रखेंगे किसका। तो आप कहेंगे सर धर्मपाल गोंदर का नाम आएगा। अगर पर्यटन विकास की बात की जाए अरविंद यादव का नाम ध्यान रख लेंगे मेरे भाई। किसका, अरविंद यादव जो पहले हरको बैंक के चेयरमैन होते थे। हरिपाल वर्मा हरियाणा के लोकायुक्त हैं, कौन है। तो आप कहेंगे सर हरिपाल वर्मा। उसके बाद सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारा सुभाष बराड़ा का नाम आएगा। किसका, सुभाष बराड़ा का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद रेड क्रॉस के महासचिव की अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर मुकेश कुमार का नाम यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात की जाए सतपाल संधू का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, सतपाल संधू का नाम आएगा। उसके बाद हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं ये हमारे पास कौन होंगे, श्रवण कुमार। कौन होंगे मेरे भाई, श्रवण कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा लोक लेखा समिति वरुण चौधरी, वरुण चौधरी का नाम आप ध्यान रखेंगे। यहां से हरको बैंक के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास हुकम सिंह भाटी का नाम आएगा। किसका, हुकम सिंह भाटी का नाम आएगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले तो मेरे भाई वो धर्मवीर मिर्जापुर का नाम हमने पढ़ा था। और अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विजय सापला का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। किसका, विजय सापला का नाम है ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया है। तो देखो जी इस प्रकार के क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अभी हमारे पास गणतंत्र दिवस हुआ है और गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए तो कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर पुलिस अधिकारियों को मैं सीधा लिख देता हूं कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक
कितने पुलिस वालों को मिला है। अगर इससे पहले बात करें तो हमारे पास था स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक मिला है, कितने हमारे पास जो पुलिस जवान है उनको क्या मिला है, तो आप कहेंगे सर पुलिस पदक। ये कितने लोगों को मिला है। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण हुआ है, और ध्वजारोहण किसके द्वारा, सीएम के द्वारा, कहां पर। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पे अगर बात की जाए किसकी, ध्वजारोहण की किसके द्वारा, तो वो हमारा गवर्नर के द्वारा कहां पर किया गया। इसके पहले था हमारा स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ध्वजारोहण किसका, तो आप कहेंगे सर सीएम का। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमारे जो क्या नाम है राज्यपाल ने कहां पर ध्वजारोहण किया, राज्यपाल का ध्वजारोहण किसका, राज्यपाल का। अब देखो मेरे भाई अगर बात की जाए किसके बारे में, राज्यपाल का स्वतंत्रता दिवस पे ध्वजारोहण था कहां पर, अंबाला में। अगर हम बात करें हमारे मुख्यमंत्री साहब की तो इसने समालखा पानीपत में किया था, ये ध्यान रखेंगे समालखा। अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस पर जो हमारे पुलिस पदक है वो कितने लोगों को मिला है, तो ये हमारा 14 लोगों को, ठीक है, 14 पुलिस जवानों को दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पे 13 पुलिस जवानों को दिया गया है। गणतंत्र दिवस पे सीएम का ध्वजारोहण जगाधरी में हुआ है, कहां पर, जगाधरी यमुनानगर में। और गणतंत्र दिवस के ऊपर ये इन्होंने किया है कहां पर, थानेसर में किया है। कहां पर किया है मेरे भाई, थानेसर में किया है। और ध्यान रखेंगे ये 2022 में जो पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था वो 92 लोगों को सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग जो हमारे पास नियंत्रण केंद्र है ये कहां पर स्थापित होने जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। देखो जी सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास आती है एक अंतरराष्ट्रीय सतर, अंतरराष्ट्रीय सतर। और अंतरराष्ट्रीय सतर की आपसे पूछेगा फल व सब्जी मंडी हरियाणा में कहां पर स्थापित हो रही है। फल व सब्जी मंडी कहां पर स्थापित हो रही है, हरियाणा का दूसरा आईआईएम, हरियाणा का दूसरा आईआईएम है, ये कहां पर स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे पहला आईआईएम है, ये आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 5 मंजिला टीबी अस्पताल हरियाणा में, क्या 5 मंजिला टीबी अस्पताल कहां पे बनने जा रहा है, 5 मंजिला टीबी अस्पताल का नाम ध्यान रखेंगे, अस्पताल ये कहां पर बनने जा रहा है, हरियाणा में। विश्व सतर का कौशल केंद्र, हरियाणा में विश्व कौशल केंद्र है, ये कहां पर स्थापित होने जा रहा है, विश्व कौशल केंद्र के बारे में ध्यान रखेंगे। हरियाणा में फिल्म सिटी कहां पर बनने जा रही है, हरियाणा में नई फिल्म सिटी है वो कहां पर बनने जा रही है। देखो मेरे भाई अगर फिल्म सिटी की बात करें तो वर्तमान में रोहतक जिले को फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन नई फिल्म सिटी को डेवलप किया जा रहा है कहां पर है, तो वो पिंजौर जिले में, कहां पर है, पिंजौर में। हरियाणा में विश्व कौशल केंद्र है, ये मेरे भाई गुरुग्राम का नाम ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम हरियाणा में। उसके बाद 5 मंजिला अस्पताल है, ये अंबाला का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, अंबाला का। दूसरा आईआईएम है मेरे भाई ये गुरुग्राम में, कहां पर है, गुरुग्राम में। जबकि पहला आईआईएम कहां पर था, तो आप कहेंगे सर ये रोहतक में था, कहां पे था, रोहतक में था। अंतरराष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी है, ये गन्नौर में स्थापित हो रही है, कहां पर है, गन्नौर में। अंतरराष्ट्रीय स्तर की फूल मंडी ये गुरुग्राम में लगती है। इन क्वेश्चनों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर नहीं बताया, ये उत्तर भारत का जो पहला हमारे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण जो केंद्र है ये कहां पर बनने जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई ये अंबाला में बनने जा रहा है, अंबाला। उसके बाद हरियाणा में सामुदायिक किचन योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए भरपेट भोजन दिया जाता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई जो हमारी किचन योजना है ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये योजना श्रमिकों से संबंधित होगी, किससे, ये श्रमिकों से संबंधित होगी। इस योजना के तहत 10 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे एक फ्री साइकिल योजना है,
कैसी योजना? फ्री साइकिल योजना। इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं, कौन सा वर्ग? तो आप कहेंगे सर इस योजना का लाभ भी हमारा श्रमिक वर्ग है वो उठा सकता है, और सरकार श्रमिकों को 3,000 रुपए देगी और इस 3,000 रुपए में ये अपनी साइकिल खरीद सकते हैं। एक योजना आती है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, या महिला समर्थ योजना करके आती है। हाँ, तो एक योजना आती है जिसका नाम होगा महिला समर्थ योजना, और महिला समर्थ योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। क्या कराना? स्वरोजगार उपलब्ध कराना। और इसके लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है? तो आप कहेंगे सर ऋण प्रदान कर रही है। फिर बात आएगी ऋण कितना प्रदान कर रही है? 75,000 का प्रदान कर रही है। इसका लाभ कौन सी महिलाएं लेंगी? तो आप कहेंगे सर ये एससी वर्ग की महिलाएं। एससी वर्ग की महिलाएं कितने वर्ष की महिलाएं शामिल होंगी? 18 से 45 वर्ष की। और उनकी इनकम कितने से कम होगी? तो आप कहेंगे सर 3 लाख से कम इनकम होगी। ठीक है, तो भाई देखो जो हरियाणा की जो वेलफेयर योजना है इनको इसी प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या आता है? अच्छा इसका बता दिया था आपसे, हाँ बता दिया था। चलो अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? देखो मेरे भाई अगर मैं नगर दर्शन पोर्टल की बात करूं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि नगर दर्शन पोर्टल का काम क्या है। देखो इस पोर्टल की अगर बात करें तो ये हमारे शहरी जितने भी हमारे शहरी निकाय हैं इन निकायों का क्या होगा, यहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इनका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। कोई भी शहरी निकाय का व्यक्ति अपने वार्ड की संपूर्ण जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से ले सकता है। और यह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल ने। लेकिन ध्यान रखेंगे एक पोर्टल बताया था मैंने, हर खेत स्वस्थ खेत। हर खेत स्वस्थ खेत, अगर इसकी बात करें तो इसका संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे सर मिट्टी के नमूने से संबंधित होगा। हरियाणा सरकार मिट्टी के नमूने ले रही है। मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने का हरियाणा सरकार है उसके ऊपर क्या दे रही है? जोर दे रही है कि भाई मिट्टी की गुणवत्ता को किस प्रकार से सुधारा जाए। हर खेत हमारा कैसा होना चाहिए? हर खेत स्वस्थ खेत हमारा होना चाहिए। एक योजना बताई थी मैंने जिसका नाम था परियोजना निगाह। क्या नाम था? परियोजना निगाह। और देखो परियोजना निगाह की बात करें तो यहां पर किसकी निगाह रखी जाएगी? तो आप कहेंगे सर व्हीकलों की निगाह यहां पे रखने का काम किया जाएगा। और कौन से व्हीकल होंगे? हमारे बड़े व्हीकल, यानी कि जो हमारे ट्रक होते हैं इन ट्रक की क्या होगी? ट्रैकिंग की जाएगी। ठीक है, तो इसके तहत क्या कर सकते हैं? परियोजना निगाह से ट्रक की सरकार क्या करेगी? ट्रैकिंग करने का काम करने जा रही है। उसके अलावा हमारे पास एक सूजल योजना आई थी, सूजल प्रोजेक्ट योजना। ठीक है, देखो सूजल की अगर बात की जाए स्वस्थ जल, और ये जो सूजल प्रोजेक्ट है इसको सबसे पहले कहां पर इस परियोजना को शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के पंचकुला जिले से। सूजल प्रोजेक्ट परियोजना। एक अमृत सरोवर पोर्टल आया था 2022 में, अमृत सरोवर पोर्टल। अगर इस पोर्टल की बात की जाए तो ये हमारा क्या करेगा? तो आप कहेंगे सर हरियाणा में 1650 जो तालाब हैं उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। और ये भी किसके? हरियाणा सरकार के द्वारा इस पोर्टल को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना आती है। कौन सी योजना? तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की अगर बात की जाए तो यह योजना किससे संबंधित होगी? तो यह उन किसानों से संबंधित होगी जो फल और सब्जियों की खेती करते हैं। अगर कोई भी फल की खेती करता है उसको 40,000 रुपए प्रति एकड़, सब्जी की खेती करने वाले को कितना दिया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे उसको दिया जाएगा 30,000 प्रति एकड़। लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि इस योजना के तहत कितने फसलों को शामिल किया गया है? तो आप आराम से बता देंगे सर 21 फसलें हैं वो हरियाणा की इसमें शामिल की गई है। लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। एक बार ये पूछ लिया था अकबर के समय पे हरियाणा में कितनी फसलें उगाई जाती थी, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। चलो किस विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर की पीठ स्थापित की जाएगी? देखो मेरे भाई अगर मैं बात करूं किसके बारे में? गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर हैं, इनका अगर जन्म की बात करें, जन्म अमृतसर में हुआ था 1621 ईस्वी में। इसको जो शहीदी देने का काम किया गया था वो कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1675 ईस्वी में।
1675 ईस्वी में शहीदी देने का इसको काम किया था। और ध्यान रखेंगे हमारे जो उस समय पे मुगल बादशाह हुआ करते थे औरंगजेब, उसी औरंगजेब के द्वारा इसका सर कलम करवाया गया था चांदनी चौक पर। 13 दिन ये रोहतक में जो हमारा लाखन माजरा मंजी साहिब गुरुद्वारे में ठहरे थे। इसके साथ साथ इसके शीश को एक रात के लिए अंबाड़ा में रखा था, वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा रहेगा। और अगर बात की जाए तो अंबाड़ा का एक गुरुद्वारा जो कि इससे संबंधित है मंजी साहिब गुरुद्वारा, इसी का संबंध रहेगा। इसके साथ साथ सिखों के छठे गुरु हर गोबिंद का संबंध भी मंजी साहिब गुरुद्वारे से है। और 24 अप्रैल को ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल को इसका क्या बनाया गया, तो आप कहेंगे सर 24 अप्रैल को इसका प्रकाश वर्ष 24 अप्रैल 2022 को किसके रूप में बनाया, तो ये प्रकाश वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार ने बनाया। और उस समय पे ये कहा गया कि हम एक शोध स्थापित करेंगे, शोधपीठ स्थापित करेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। यमुनानगर जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, यमुनानगर का जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी किसके नाम पर रखा जाएगा, तेग बहादुर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, किस हरियाणवी को जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो इसका आंसर तो आप कर ही देंगे, लेकिन आप मेरे को बताएंगे जल प्रहरी जो सम्मान है वो किसको दिया गया है, जल प्रहरी सम्मान। इसके साथ साथ है हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो कब का है, जबकि अगर बात करें किसके बारे में, हरियाणा सरकार ने इसको कब पूरा किया, हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को कब पूरा किया। देखो जी हमारे देश में हर घर नल से जल जो योजना है वो भारत सरकार लेके आई थी। और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 2024 तक, कब तक, 2024 तक इसको हम पूरा कर लेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले 2022 में इसको पूरा कर लिया। जल प्रहरी सम्मान है ये अभिमन्यु चौधरी को दिया गया है। किसको, अभिमन्यु चौधरी को ये पुरस्कार दिया गया है। और उसके बाद अगर बात करें, ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरो अवार्ड है, ये स्वाति जैन को मिला है। किसको मिला है, तो आप कहेंगे सर स्वाति जैन को यह दिया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने युवा लेखकों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया है। देखो युवाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि थी 50,000 रुपए और इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ गया था महाकवि सूरदास सम्मान 2021 सम्मान के लिए किसको चुना गया है, तो ये तो आप बता ही देंगे, लेकिन आप मेरे को बताएंगे पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2021 मिश्र सम्मान 2021 किसको मिला है, हरियाणा गौरव सम्मान 2021। हरियाणा गौरव सम्मान के बारे में आप बताएंगे किसको दिया गया है। एक हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। देखो इन सम्मानों को इस प्रकार से आप याद करोगे तो इससे तो बेहतर रिवीजन कुछ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से आप बार बार रिवाइज करोगे तो आप आराम से इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखो जी सबसे पहले अगर बात की जाए किसके बारे में, तो आप कहोगे महाकवि सूरदास सम्मान जो कि हरेराम समीप को मिला है। किसको, हरेराम समीप को। अगर मैं माधव प्रसाद मिश्र सम्मान की बात करूं, रमाकांत शर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका, रमाकांत शर्मा का नाम यहां पे आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा गौरव सम्मान की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये किसको मिला है, तो यहां पर नाम आएगा राजेंद्र गौतम का। किसका, तो आप ध्यान रखेंगे राजेंद्र गौतम का नाम आएगा। अगर हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान की बात करें तो ये कमला भारद्वाज को, किसको, कमला भारद्वाज को ये दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है। ये भाई बड़ा बेहतरीन और बड़ा खास क्वेश्चन हमारा होने जा रहा है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है, तो आप कहेंगे सर 1603.48 वर्ग किलोमीटर में हमारे पास क्या है, वन रहेंगे। ठीक है, तो 1603.48
8 वर्ग किलोमीटर में ये हमारे पास फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। देखो क्लास में हमने क्वेश्चन तो लेके आए हैं 10, लेकिन आप ये मत समझना कि हम केवल 10 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके पीछे हम कम से कम 100 क्वेश्चनों को करंट अफेयर के जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आप कंटिन्यू, ये देखो ये मात्र 20 मिनट की क्लास है, इसको थोड़ा सा आप स्पीडोमीटर बढ़ा के देखेंगे, 1.5 करके देखेंगे तो ये 13-14 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से हमने बहुत छोटी छोटी करंट अफेयर की क्लास से डाली है ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, इसी वजह से मैं छोटी क्लास से डालता हूं। इसका मतलब ये मत समझना कि सर तो छोटी छोटी क्लास से लेने लग गए, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो बोर होना नहीं, क्योंकि अगर आप बोर होगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। छोटी क्लासों में आप कंसंट्रेट आराम से बना पाओगे। और ये नए क्वेश्चन हैं जिनको आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ना है ना कि यहाँ पे पढ़ भी लिया और एग्जाम में आए तो गलत भी कर दें। ठीक है, तो वैसे नहीं पढ़ना है। आप एक कंसंट्रेट होके केवल 20 मिनट हमारी क्लास सुनेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में एक अलग लेवल का देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सारी क्लासें देखनी है। अगली 2 से 3 क्लास में मैं हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगा, जनवरी 2022 से लेके और मार्च 2023 तक का। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि हमारा 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें जनवरी 22 से लेके और मार्च 23 तक का हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन का बेनिफिट उन स्टूडेंट को ज्यादा होगा जो हमारी कंटिन्यू क्लास देखते हैं, क्योंकि वहां पे जब रिवीजन चलेगा तो वहां पे आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि कितनी चीजें आपको याद है, जो आपके माइंड से स्लिप हो गई उन चीजों को आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, और इसके साथ जैसे ही 2-3 क्लासों में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ईवीएस। ठीक है, जो एनवायरमेंट है उसकी क्लास से 10 क्लास मैं आपको दूंगा, और जो आपके पेपर में आएगा वो यहां से इन 10 क्लासों से कवर हो जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके नोट्स कहां से मिलेंगे वो भी उस समय पे बता दिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और इसके साथ साथ है हरियाणा का बजट के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी प्रकार से ये करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद मैं आपको ईवीएस की 10 क्लास से करवाने के बाद इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये हमारी क्लासेस थ्योरी बेस रहेगी, मैं आपको थ्योरी कराऊंगा पूरी पहले। ठीक है, आप क्वेश्चन के उसमें मत रहना कि सर क्वेश्चन करवाएंगे हम क्वेश्चन रट लेंगे, भाई बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन रटने का कोई फायदा नहीं है, पेपर में आप गलत करके आओगे। थ्योरी यहां से आपको पढ़नी है, उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको इस शाम वाली क्लास में ऐड कर दूंगा, क्लास को थोड़ी लंबा कर लेंगे। ठीक है, और जैसे 10 क्लासों में ये पूरा होगा तो उसके बाद मैं आपको हरियाणा की और इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके पेपर में दे रखे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स है ये कवर करा दूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट सर करा ही रहे हैं, तो ये जो सिलेबस है हरियाणा जी के, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा की इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जितना भी नया आपका ऐड किया है वो यहां से आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर आप ज्यादा लाइक करोगे, इस सेशन को आप शेयर करोगे तो हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। ठीक है, और आप अगर अच्छे अच्छे यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें देख के ही जो है वो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, और उससे फिर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और हम एक अच्छा कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं तैयार करने में ये हमारी बहुत बहुत हेल्प करता है। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।